एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल जिंदल क्लासेस पर। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को चैत्र नवरात्रों और हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मिक्सचर यानी मिश्रण। देखिए, मिक्सचर क्या है, यहाँ पे रेशियो को बहुत ज़्यादा यूज है, तो इसीलिए मैंने आपको पहले रेशियो पढ़ाया और उसके जस्ट बाद मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मिक्सचर। देखिए, मिक्सचर क्या है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का आपस में मिक्स होना, मिलावट होना, मिलना, मतलब वो क्या हो जाता है, मिक्सचर। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक और इन्फॉर्मेशन, देखिए आज हमारा ये चैनल पूरे 6 महीने का हो गया, तो जो लोग मेरे साथ स्टार्टिंग से अभी तक जुड़े हुए हैं और जो नए लोग जुड़े हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। तो चलिए फिर बिना किसी टाइम वेस्टेज के स्टार्ट करते हैं मिक्सचर को। तो एक बार समझ लेते हैं मिक्सचर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। देखिए, मिक्सचर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जाने बगैर क्वेश्चंस करना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो देखिए, मैं ही समझ लेता हूँ, ये एक कोई वेसल है यानी बर्तन है, और इसमें क्या है, दूध और पानी का क्या है, मिक्सचर यानी मिश्रण है, और जिसमें कि दूध और पानी का रेशियो क्या है, X/Y, और ये A लीटर मिक्सचर है। अब देखिए क्या किया गया, इसमें से B लीटर मिक्सचर निकाल लिया गया। अब देखिए, जो मिक्सचर हमने निकाला है उसमें भी दूध और पानी का अनुपात कितना होगा, X/Y। यानी मैं क्या कह सकता हूँ, B लीटर निकालने के बाद जो मिक्सचर बचा वो कितना है, A-B लीटर। और इसमें भी क्या होगा, जो दूध और पानी का रेशियो है वो क्या है, X/Y है। अब देखिए क्या हुआ, ये मिक्सचर निकालने के बाद इसमें B लीटर पानी ऐड कर दिया गया। इसमें देखिए B लीटर पानी ऐड कर दिया। अब देखिए क्या हो गया, अब यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ जाने पर क्या होगा, दूध इस मिक्सचर में कांस्टेंट रहेगा, मतलब दूध की मात्रा है जो फिक्स रहेगी। अब हमने क्या किया है, केवल इसमें पानी मिला दिया है। अब देखिए पानी बढ़ गया, तो अब क्या होगा, जो दूध और पानी का रेशियो वो क्या डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि दूध की क्वांटिटी सेम रही लेकिन पानी की क्वांटिटी क्या बढ़ गई है। इसको मैंने मान लिया M/N, और ये मिक्सचर फिर से कितना हो जाएगा, A लीटर। तो अब देखिए, दो तीन बातें आपके लिए समझना जरूरी है। जब हम यहाँ से यहाँ गए तो क्या हुआ, दूध और पानी दोनों की मात्रा कम हो गई, लेकिन रेशो क्या था, बराबर। यहाँ से यहाँ जाने पर क्या हुआ, दूध की मात्रा सेम रही लेकिन पानी की मात्रा बढ़ गई, और क्या हो गया, दूध और पानी का अनुपात इसलिए क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। ये थी बेसिक बात जिसको कि जानना बहुत जरूरी था। अब देखिए, इन पे बेस्ड हम कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। इससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की इस बहुत बेसिक से क्वेश्चन के साथ। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, एक 45 लीटर मिक्सचर है दूध और पानी का, जिसमें कि दूध और पानी का अनुपात कितना है, 4:5। अगर इस मिक्सचर में 5 लीटर दूध और 10 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो आपको बताना है दूध और पानी का नया अनुपात क्या होगा। तो देखिए, हम यहाँ लिख लेते हैं मिल्क और ईदर वाटर, दूध और पानी। तो पहला रेशो देखिए कितना दिया था, 4:5। और देखिए टोटल दोनों रेशो को जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा, 9 रेशो। इस 9 रेशो की वैल्यू कितनी दी हुई है, 45 लीटर। यानी एक रेशो किसके बराबर हो जाएगा, 5 लीटर के बराबर। अब देखिए दूध कितना ऐड किया हमने, 5 लीटर, यानी रेशो कितना ऐड हो गया, 1। और देखिए पानी कितना ऐड किया है, 10 लीटर। अगर एक रेशो 5 लीटर के बराबर है तो 10 लीटर कितने के बराबर हो जाएगा, 2 रेशो के। यानी पानी के कितने रेशो जुड़ गए, 2। तो नया रेशो कितना हो जाएगा, 5/7। इस तरह से बहुत आसानी से आप बता सकते हो दूध और पानी का नया अनुपात कितना है, 5/7। ये तो हो गया एक तरीका। तो देखिए दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, आप ऐसे कह सकते हो, अगर दूध और पानी 4:5 में है तो टोटल कितना हो गया, 9। 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 45 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 लीटर। और देखिए 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 4, यानी दूध कितना है, 20 लीटर। 5 लीटर और इसमें मिला दिया तो अब कितना हो गया, 25 लीटर। पानी के साथ देखिए क्या हो जाएगा, पानी कितना था, 5 यूनिट। 1 यूनिट अगर 5 तो 5 यूनिट कितना हो जाएगा, 5 × 5 25 लीटर। 10 लीटर और इसमें मिला दिया तो ये कितना हो गया, 35 लीटर। तो अब देखिए नया रेशो क्या हो जाएगा, 25/35, जो कि कितना हो जाएगा, 5/7। इस तरीके से भी आप बता सकते हो कि दूध और पानी का जो नया अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 5:7। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उसको फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या दिया है,
एक बर्तन के अंदर दूध और पानी का अनुपात कितना है, 7:5। अगर उस बर्तन में से 9 लीटर मिक्सचर निकालकर उस बर्तन में 9 लीटर पानी डाल दिया जाए तो दूध और पानी का नया अनुपात कितना हो जाता है, 1:1। मतलब दूध और पानी उस बर्तन में बराबर हो जाएंगे। तो आपको बताना है उस बर्तन के अंदर जो मिक्सचर की इनिशियल क्वांटिटी थी वो कितनी थी, मतलब उस बर्तन के अंदर कितना मिक्सचर था दूध और पानी का, ये आपको बताना है। तो देखिए ये हमने एक बर्तन मान लिया, इसमें दूध और पानी किस अनुपात में थे, 7:5। ये टोटल मिक्सचर मैंने A लीटर मान लिया। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, 9 लीटर मिक्सचर को निकाल लिया गया। तो देखिए इसके बाद भी ये रेशो क्या रहेगा, 7:5। इसके बाद देखिए क्या किया गया है, इसमें 9 लीटर पानी ऐड कर दिया गया। अब देखिए नया रेशो क्या हो जाता है, 1:1। अब देखिए इस कंडीशन को अगर हम यहाँ से समझे तो देखिए यहाँ क्या हुआ है, दूध ये 7 यूनिट था और इधर कितना हो गया, 1 यूनिट। अगर हम ध्यान से देखें, अब देखिए ये कितना मिक्सचर था, A-9 लीटर, और यहाँ आके फिर से कितना हो गया, ये A लीटर। अब देखिए यहाँ पे दूध 7 यूनिट था, यहाँ पे 1 यूनिट है। अगर हम यहाँ से यहाँ देखें तो केवल पानी की मात्रा बदली है, पानी इस मिक्सचर के अंदर ऐड किया गया है, तो दूध क्या रहा है, कांस्टेंट। तो मैं क्या कह सकता हूँ, अगर दूध इधर 7 यूनिट था तो इधर भी कितना होना चाहिए, 7 यूनिट। तो इसको हम 7 से गुणा कर देंगे तो ये 7-7 हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ से यहाँ क्या हुआ है, दूध सेम हो गया। अब क्या हुआ, पानी की मात्रा बढ़ी है, पानी कितना बढ़ा है, देखिए यहाँ 7 हो गया, यहाँ 5 था, तो इसका मतलब 2 यूनिट बढ़ा है। और एक्चुअल में कितना बढ़ा है, 9 लीटर। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 9 लीटर। अब देखिए हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, मिक्सचर कितना है, 7 + 7 14 यूनिट, यानी दोनों तरफ मैं 7 से गुणा कर दूं तो 14 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 63 लीटर। ये क्या है, सही आंसर। मिक्सचर कितना था, A यूनिट, A की वैल्यू कितनी है, 14 यूनिट, तो 14 की वैल्यू कितनी आ गई, 63 लीटर। यानी स्टार्टिंग में उस बर्तन के अंदर जो मिक्सचर था वो कितना था, 63 लीटर। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अब देखिए दूसरा तरीका क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को करने का। अब अगर हम ये मान लें कि उस बर्तन के अंदर स्टार्टिंग में जो दूध था वही क्या था, इस मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी, तो मैं क्या कह सकता हूँ, पहले ये रेशो कितना था, 7:5। तो टोटल मिक्सचर कितना था, 12 यूनिट। अब देखिए कितना हो गया, 1:1। टोटल मिक्सचर कितना हो गया, 1 और 1 2। अब देखिए टोटल मिक्सचर सेम रहा है तो इसको 6 से गुणा कर लेते हैं, तो ये कितना बन जाएगा, 6। अब देखिए दूध की क्वांटिटी में क्या हुआ, यहाँ 7 यूनिट था, यहाँ 1 यूनिट कम होकर 6 रह गया, यानी 1 यूनिट घट गया। तो मैं क्या कह सकता हूँ, 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है, कितना मिक्सचर निकाला गया, 9 लीटर। 1 की वैल्यू 9 लीटर। तो देखिए मिक्सचर मैंने कितना माना है, 7, क्योंकि दूध की जो इनिशियल क्वांटिटी है वही मैंने क्या मानी है, मिक्सचर की इनिशियल क्वांटिटी। तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 × 9 63 लीटर। इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि उस बर्तन के अंदर जो शुरुआत में मिक्सचर था वो कितना था, 63 लीटर। इस तरह से भी आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उसे फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एक बर्तन के अंदर दूध और पानी का मिक्सचर है जिसमें कि दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। अब क्या किया गया है, 25 लीटर मिक्सचर को निकाल लिया गया इस बर्तन में से और 15 लीटर पानी इस बर्तन में डाल दिया गया। अब देखिए दूध और पानी का जो नया अनुपात है वो कितना बन जाता है, 3:7। तो आपको बताना है स्टार्टिंग में इस बर्तन के अंदर कितना मिक्सचर था। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को किया हम वैसे इस क्वेश्चन को भी करेंगे। तो देखिए यहाँ क्या था, ये अनुपात 3:2। अब क्या हुआ, देखिए 25 लीटर मिक्सचर निकाल लिया गया और 15 लीटर पानी ऐड कर दिया गया। तो देखिए हम क्या करेंगे, 15 लीटर मिक्सचर तो ये निकाला और 10 लीटर था उसको एक साइड में रख दिया। अब देखिए हम 15 लीटर पे बात कर लेते हैं। ये निकालने के बाद जो रेशो रहेगा वो क्या रहेगा, ये 3:2 रहेगा, ये डिस्टर्ब नहीं होगा क्योंकि मिक्सचर में भी दूध और पानी का रेशो 3:2 होगा जो हमने निकाल के बाहर रखा है। अब देखिए क्या किया गया, इसमें 15 लीटर पानी ऐड कर दिया गया। 15 लीटर पानी ऐड करने के बाद क्या हुआ, दूध और पानी का रेशो क्या हो गया, 3:7। ये इस क्वेश्चन में दिया है। अब देखिए मैं क्या कह सकता हूँ, अगर मैं यहाँ से यहाँ देखूँ तो केवल दूध की क्वांटिटी में क्या हुआ है, बदलाव कुछ भी नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ क्या किया गया है, पानी ऐड किया गया है। अब देखिए दूध की क्वांटिटी यहाँ वैसे सेम दी हुई है। अब देखिए चेंज किस में आया है, पानी की क्वांटिटी में।
यहाँ 2 यूनिट था, ये कितना हो गया 7 यूनिट। तो मैं क्या कह सकता हूँ 5 यूनिट क्या हुआ है ऐड हुआ है। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 15 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए ये हो जाएगी 3 लीटर। मेरे को कितने की वैल्यू निकालनी है 3 और 7 10। जो टोटल मिक्सचर है वो कितना है 10। तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 गुणा 10, ये कितना हो गया 30 लीटर। तो देखिए ये तो वो मिक्सचर है जो बच गया, ये 30 लीटर और 10 लीटर हमने क्या किया था निकाल के साइड रख दिया था। तो स्टार्टिंग में टोटल कितना मिक्सचर था 30 प्लस 10 40 लीटर, यानी उस बर्तन के अंदर 40 लीटर मिक्सचर था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। देखिए जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को किया था दूसरे तरीके से, वैसे अगर इसको करें तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, दूध और पानी का अनुपात पहले क्या था 3:2। तो मिक्सचर कितना था टोटल 5 यूनिट। और देखिए कितना हो गया 3:7, यानी मिक्सचर कितना हो गया 10 यूनिट। मिक्सचर की क्वांटिटी क्या सेम रहेगी, तो इसको हम 2 से गुणा कर लें। तो अब देखिए अगर मैं टोटल क्वांटिटी मिक्सचर की दूध के बराबर मान लूँ तो ये क्या हुआ, यहाँ 6 यूनिट थी, इधर कितनी रह गई 3 यूनिट, यानी कितनी कम हो गई 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 15 लीटर। यहाँ मैंने सेम वही एज्यूम किया है, 10 लीटर को निकाल के साइड रख दिया और 15 लीटर को हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 लीटर। अब मैंने मिक्सचर कितना माना है 6 यूनिट दूध की क्वांटिटी के बराबर। तो 6 यूनिट की कितनी हो जाएगी 6 गुणा 5 30 लीटर। 30 लीटर तो ये आ गया और 10 हमने साइड रख दिया था। तो टोटल मिक्सचर कितना हो गया 40 लीटर। इस तरह से भी आप बता सकते हो मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी। तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है 80 लीटर दूध और पानी के मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। अब अगर ये अनुपात हमें 2:1 बनाना हो तो आपको बताना है इस मिक्सचर के अंदर कितने लीटर पानी ऐड करना चाहिए। अब देखिए दूध की क्वांटिटी शुरुआत से लेकर एंड तक क्या रही है बराबर, क्योंकि यहाँ जो चेंज आया वो आया है केवल पानी में, हमने पानी मिलाया है। दूध ना तो हमने इस बर्तन से निकाला है और ना ही अलग से कोई दूध डाला है, इसका मतलब दूध क्या है समान रहेगा, इसी का हम यूज करेंगे। तो देखिए अगर मैं कहूँ दूध और पानी का रेशियो पहले कितना दिया था 7:3। तो टोटल मिक्सचर कितना था 10 यूनिट। अब देखिए क्या हुआ है ये रेशियो कितना हो गया है 2:1। अब देखिए इसकी वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए ये रेशियो कितना हो गया 2:1। यहाँ पानी 7 था, सॉरी यहाँ दूध 7 यूनिट था, इधर 2 यूनिट रह गया। हमें क्या करना है दोनों को बराबर। तो इसको मैं पूरे को कर दूंगा 2 से गुणा और इधर को हम कर देते हैं 7 से गुणा। तो देखिए ये क्या निकल के आ जाएगा दूध और पानी। दूध पहले कितना था 7 × 2 14 यूनिट और पानी कितना था 6 यूनिट। अब देखिए क्या हो गया दूध कितना हो गया 14 यूनिट और पानी कितना हो गया 7 यूनिट। इस तरह से देखिए दूध क्या रहा कांस्टेंट, पहले भी 14 यूनिट था और अब भी 14 यूनिट। तो बदलाव देखिए किस में आया है पानी में, 6 से 7 हो गया, यानी 1 यूनिट क्या हो गया प्लस। इसी 1 यूनिट की हमें वैल्यू निकालनी है कि कितना हमने ऐड किया। अब देखिए स्टार्टिंग में टोटल मिक्सचर कितना था 14 + 6 20, ये 20 यूनिट था। यही 20 यूनिट कितने के बराबर है 80 लीटर के बराबर, क्योंकि हमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मिक्सचर कितना था 80 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 को अगर 20 से मैं भाग करूं तो ये कितना आ जाएगा 4 लीटर। इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि हमें जो पानी मिलाना पड़ेगा इस रेशियो को 2:1 करने के लिए वो कितना है 4 लीटर। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, जो कि बहुत आसान सा ये क्वेश्चन था और बहुत आसान तरीके से हम लोगों ने किया। तो चलिए बताइए क्या चीकू आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के सामने। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है 3 बर्तन दिए हैं, 3 बर्तनों में दूध और पानी का जो अनुपात है वो क्या है 5:2 4:1 और 4:1 क्रम से। अब देखिए क्या किया गया है, ये जो तीनों बर्तन है इनकी हमें क्षमता दी गई है कि इनमें कितना कितना लीटर मिक्सचर आ सकता है। तो इनकी क्षमता का अनुपात है 3:2:1। तो आपको बताना है अगर इन तीनों बर्तनों में से पहले का आधा, सॉरी पहले का 1/3, दूसरे का आधा और तीसरे का 1/7 भाग एक नए बर्तन के अंदर मिलाया जाए तो उस नए मिक्सचर में पानी कितने प्रतिशत होगा, आपके पानी की मात्रा बतानी है। तो देखिए क्वेश्चन को दोस्तों हम कैसे करेंगे, ये इधर लिख लिया मैंने दूध और पानी। तो देखिए पहले बर्तन में क्या था ये 5:2, तो इसमें टोटल मिक्सचर कितना था 7 यूनिट।
दूसरे में क्या दिया है 4:1, तो ये कितना हो जाएगा 5 यूनिट। और तीसरे में देखिए कितना है 4:1, तो ये भी कितना हो जाएगा 5 यूनिट। अब देखिए इनकी कैपेसिटी को डिवाइड करने के लिए पहले हम क्या कर लेते हैं, इन तीनों बर्तनों में जो मिक्सचर की क्वांटिटी है उसको बराबर कर लेते हैं। यानी इसको 5 से, इसको 7 से, और इसको हमने 7 से गुणा कर लिया। तो अब देखिए मिक्सचर क्या हो गया, तीनों में 35-35 लीटर। अब क्या दिया है इनकी कैपेसिटी 3:2:1 में है, यानी इसको 3 से, इसको 2 से, और इसको 1 से गुणा कर देते हैं। इनकी कैपेसिटी का रेशियो हो गया 3:2:1। अब क्या किया गया, पहले का 1/3, इसका 1/3 ले लेते हैं, दूसरे का आधा, और तीसरे का 1/7 भाग मिलाया गया है। तो अब देखिए इसमें पानी कितना आएगा निकाल लेते हैं। तो देखिए इसका 1/3, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 तो ही पहले ही थे, 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 5 दूनी 10, 10 लीटर तो इसमें आ गया। दूसरे बर्तन से देखिए कितना आएगा 7 एकम 7, 7 यूनिट ये आ गया। प्लस तीसरे बर्तन से देख लेते हैं कितना आ जाएगा 1 लीटर। तो टोटल पानी कितना हो गया 18 लीटर। अब देखिए टोटल मिक्सचर कितना वो निकाल लेते हैं। 5 × 7 कितना हो जाएगा 35, प्लस इधर से कितना हो जाएगा 7 × 5 35, प्लस ये कितना हो जाएगा 5। तो टोटल मिक्सचर कितना हो गया 75। तो देखिए परसेंटेज कैसे निकल के आ जाएगी, 18 है कितने में 75 में। तो देखिए 100 में कितना हो जाएगा, इसको कर लेते हैं 100। 25 से इसको गुणा करें तो 25 या 75, 25 चौके 100, 3 से इसको डिवाइड करें तो 6 पर, तो 6 × 4 24। यानी जो नया मिक्सचर निकल के आया उसमें पानी कितने प्रतिशत है 24%। इस तरह बहुत आसानी से आप बता सकते हो कि नए मिक्सचर में पानी का कितना प्रतिशत होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने जो जो स्टेप्स फॉलो किए हैं उनको पहले समझ लीजिए। तो देखिए तीनों का पहले हमने अनुपात लिखा, फिर तीनों की हमने क्वांटिटी निकाल ली। अब देखिए इनकी क्षमता इस अनुपात में दी थी, इनकी क्षमता को इस अनुपात में करने के लिए हम पहले क्या कर लेंगे, तीनों का मिक्सचर बराबर कर लेंगे। तो यहाँ 7 5 5 था, 7 और 5 कैल्शियम 35 होता है, इसलिए मैंने इनकी क्षमता को पहले 35 बना लिया। फिर इस रेशियो में डिवाइड कर दिया 3:2:1 में, और जो जो मिक्सचर हमने निकाला उससे मल्टीप्लाई करके हमने निकाल लिया। तो अब मैं ये समझ के चलता हूँ कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए इधर मैंने लिख लिया दूध और ये पानी। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, दूध और पानी का जो उस बर्तन में अनुपात है वो कितना है 3:8। अब देखिए क्या किया गया, इस बर्तन के अंदर कुछ दूध मिलाया गया और ये दूध और पानी का रेशियो कितना हो गया 5:4। अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया है, फिर 18 लीटर पानी और मिला दिया गया और नया रेशियो क्या बन जाता है 4:5। तो आपको बताना है इस बर्तन के अंदर कितना दूध मिलाया गया था। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ अगर मैं देखूं, यहाँ से यहाँ क्या हुआ था, केवल मिल्क ऐड किया गया था, यानी दूध मिलाया गया था। इसका मतलब पानी क्या रहना चाहिए कांस्टेंट। और यहाँ से यहाँ देखिए क्या किया गया था, पानी ऐड किया गया था, इधर वाटर ऐड किया था, इधर मिल्क ऐड हुआ था। अब अगर इधर पानी मिलाया गया है तो यहाँ से यहाँ दूध की मात्रा क्या होनी चाहिए समान। अब देखिए यहाँ कितना है दूध 4 यूनिट, यहाँ 5, तो इसको मैं 5 से और इसको 4 से गुणा कर लेता हूँ। इस तरह से दूध की मात्रा क्या हो जाएगी समान। अब देखिए जब इसको 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पानी कितना हो गया 16 यूनिट। अब देखिए क्योंकि यहाँ से यहाँ आने पर केवल और केवल दूध मिलाया गया था, इसका मतलब पानी क्या रहना चाहिए था समान। यहाँ 16 है तो यहाँ भी 16 होना चाहिए, यानी इसको मैं 2 से गुणा कर देता हूँ। अब देखिए अगर सिंपल टर्म्स में लिखें हम इसको तो ये क्या निकल के आ जाएगा, देखिए स्टार्टिंग में क्या था 6 यूनिट दूध था और पानी कितना था 16 यूनिट। अब देखिए क्या किया गया, कुछ दूध ऐड किया गया तो दूध कितना हो गया 20 यूनिट और पानी कितना रहा 16 यूनिट। क्योंकि यहाँ पे दूध ऐड किया गया तो इसलिए पानी हमने क्या कर लिया फिक्स 16 यूनिट रहा। अब देखिए क्या किया गया, यहाँ से यहाँ पानी ऐड किया गया, इसका मतलब दूध कितना रहा 20 यूनिट और पानी अब कितना बन गया 5 × 5 25 यूनिट। यहाँ से यहाँ क्या रहा है दूध कांस्टेंट रहा और यहाँ से यहाँ पानी कांस्टेंट रहा है। बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ गई होगी। अब देखिए पानी को देखें, यहाँ 16 था यहाँ 25 हो गया, यानी 9 कितना हो गया 9 यूनिट प्लस हो गया। 9 की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में 18 लीटर, साफ साफ लिखा 18 लीटर पानी मिलाया गया, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 लीटर। अब देखिए हमें बताना है दूध कितना ऐड किया गया था, ये दूध कितना था इधर 6 यूनिट, इधर हो गया 20 यूनिट, यानी कितना मिलाया गया था 14 यूनिट।
अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 लीटर तो 14 की कितनी हो जाएगी, 14 का डबल यानी 14 गुणा 2 28 लीटर। इस तरह से बहुत आसानी से आप कह सकते हो कि उस बर्तन में जो स्टार्टिंग में दूध मिलाया गया था वो कितना था, 28 लीटर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ये था इस क्वेश्चन को करने का सही, सटीक और सबसे आसान तरीका। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, दो बराबर क्षमता वाले बर्तन दूध और पानी के मिक्सचर से भरे हुए हैं। अगर पहले बर्तन के अंदर पानी और दूध का अनुपात कितना है, 3:4। तो देखिए पहले में कितना दिया है, 3:4। और दूसरे बर्तन के अंदर अगर पानी और दूध का अनुपात कितना है, 5:3। अब देखिए क्या हुआ, इन दोनों बर्तनों के मिक्सचर को एक बड़े तीसरे बर्तन में उड़ेल दिया जाता है, पलट दिया जाता है। तो आपको बताना है जो तीसरे बर्तन के अंदर नया मिक्सचर बना है उसमें दूध और पानी का क्या अनुपात होगा। अब देखिए यहाँ टोटल मिक्सचर में देखूँ तो कितना हो गया, 3 + 4 7 यूनिट, और इधर देखिए कितना हो गया, 8 यूनिट। अब देखिए क्वेश्चन में दे रखा है दोनों बर्तनों की क्षमता बराबर है, यानी इसको 8 से और इसको 7 से गुणा कर लेते हैं। अब देखिए नए बर्तन में क्या होगा, इसमें देखें तो देखिए पानी कितना हो जाएगा, 8 × 3 24 प्लस 7 × 5 35। तो 24 + 35 ये तो हो गया पानी। अब देखिए दूध क्या हो जाएगा, 8 × 4 32 प्लस इधर से कितना आएगा, 7 × 3 21। और देखिए हम निकाल लेते हैं इनका अनुपात, ये कितना हो जाएगा, 59:53। इस तरह से बहुत आसानी से आप बता सकते हो जो तीसरे बर्तन के अंदर नया मिक्सचर बना है उसमें पानी और दूध का अनुपात कितना है, 59:53। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो देखिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। यहाँ उसने रेशो पूछा है पानी का और दूध का, गलती से आपको ये टिक नहीं करना है। ये रेशो किसका है, दूध और पानी का। हमसे पूछा है पानी का अनुपात दूध से, ना कि दूध का अनुपात पानी से। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, छोटी छोटी मिस्टेक से बचना है। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों आज की क्लास का एंड एक बहुत अच्छे से जबरदस्त से क्वेश्चन के साथ। इस क्वेश्चन में देखिए रेशियो, मिक्सचर एंड प्रॉफिट लॉस एंड परसेंटेज चारों चीजों की जरूरत पड़ेगी। बहुत जबरदस्त है ये क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ क्या दिया है, दो लिक्विड एक्स और वाई हैं जो कि किस रेशो में मिक्स हो रखे हैं, 3:2 में। इस मिक्सचर को 11 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचा गया है 10% के लाभ पर। अगर लिक्विड एक्स की कीमत लिक्विड वाई से 2 रुपये पर लीटर ज्यादा है तो आपको बताना है लिक्विड एक्स की 1 लीटर की कितनी कीमत है। तो देखिए दोस्तों 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस मिक्सचर का 10 था तो उस पर 1 का प्रॉफिट होके 11 का बेचा है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, 11 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 55, तो 1 की वैल्यू 5, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। यानी उस मिक्सचर का जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था, 50। अब देखिए मैं मान लेता हूँ जो वाई की कीमत है वो कितनी है, एक्स पर लीटर, ये रुपीस एक्स पर लीटर है। अब देखिए क्योंकि एक्स की कितनी है, वाई से 2 ज्यादा, तो ये कितनी हो जाएगी, एक्स + 2 पर लीटर। अब देखिए हमें क्या दिया है, रेशो क्या है एक्स और वाई का, 3:2। अगर ये 3 लीटर है, 1 लीटर की वैल्यू एक्स + 2 है, तो 3 की कितनी हो जाएगी, 3 × एक्स + 2 प्लस वाई कितना है, 2 यूनिट, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स से गुणा कर देंगे इसको। ये टोटल मिक्सचर का क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस, जो कि किसके बराबर है, 50 रुपए के बराबर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3x + 6 + 2x किसके बराबर हो जाएगा, ये 50 यानी 50 के बराबर। तो ये 5x किसके बराबर हो जाएगा, ये 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा 44 के। तो मैं क्या कह सकता हूँ, x किसके बराबर है, 44/5, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, 8 रुपये 80 पैसे। तो देखिए ये किसकी कीमत आ गई, वाई की कीमत कितनी है, 8 रुपये 80 लीटर। 1 लीटर की कीमत मतलब 8 रुपये 80 रुपये पर लीटर। अब देखिए हमें किसकी निकालनी थी, एक्स की कितनी थी, वाई से 2 ज्यादा, तो एक्स की कितनी हो जाएगी, 8.8 + 2 यानी 10 रुपये 80 पैसे पर लीटर। यही इस क्वेश्चन में आपको बताना था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो देखिए दोस्तों बहुत जबरदस्त था ये क्वेश्चन था। चारों चीजों की इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और अच्छी बात यह है परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड रेशियो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी।
तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को फिर यहीं विश्राम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे मिक्सचर के पार्ट 2 के साथ। उसमें हम एक और नया कॉन्सेप्ट और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए आप हंसते मुस्कुराते पढ़ते पढ़ाते रहिए। इसी जोश उमंग और उत्साह के साथ फिर से हम मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।